इस न्यूज के प्रायोजक हैं बालाजी एकेडमी, पीएससी कोचिंग सेंटर, पड़ाव चौक, मुंगेली। और अब बात करते हैं जिला कलेक्ट्रेट में आए लोरमी ब्लॉक के एक ऐसे दिव्यांग फरियादी की, जिसकी फरियाद को ना उनके पंचायत ने सुना, ना ब्लॉक के अधिकारियों ने, और ना ही कलेक्ट्रेट पर उपस्थित होने के बाद उच्चस्थ अधिकारियों ने। हद तो तब हो गई जब वो 40 किलोमीटर हाथ से साइकिल चलाकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचा, पर उसे जिला के आला कमान के ऑफिस के बाहर ही रोक दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में दिव्यांगों के लिए एक्सेसिबल इंडिया अभियान शुरू किया था, जिसमें शासन के द्वारा दिव्यांगों को देश में समानता देने की बात कही गई थी। लेकिन हमारे देश सहित जिले में दिव्यांगों की आज भी आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से भेदभाव किया जाता है, जिसकी वजह से ही हमारे देश की प्रगति में इन दिव्यांगों का बहुत ही कम सहभागिता होती है। ताजा मामला है मुंगेली जिले के लोरमी ब्लॉक का, जहां के निवासी गोपाल कौर, जो बचपन से ही दिव्यांग है, उन्होंने अपने शैक्षिक, आर्थिक व राजनीतिक प्रोग्रेस के लिए अपने ग्राम पंचायत व अपने ब्लॉक के अधिकारियों से मदद मांगी, जो समानता के अधिकार के अंतर्गत समाहित है, जिसे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा 2015 में एक्सेसिबल इंडिया अभियान के द्वारा प्रदत्त किया गया है। उसके बावजूद भी अभागे गोपाल कौर को अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों का कोई भी सहयोग नहीं मिल सका, जिससे खफा होकर पीड़ित गोपाल कौर अपने दिव्यांग साइकिल पर बैठकर लोरमी से मुंगेली लगभग 30 किलोमीटर का फासला हाथ से ही साइकिल चलाते हुए पूरा किया। कलेक्टर करा रहे हैं तो कलेक्टर मिले कल? नहीं मिल पाया, जैसे भगवादरी से। तो कब क्या है? मैं कल आ रहे हैं। कल आ रहे हैं तो भगवादी तो फिर कहाँ रहे रात में? बाहर में सोते रहे। बाहर में सोते रहे? हाँ। तो खाना ना खाए बर? आन कोई देरी से। हाँ। तो का चीज पर आए कलेक्टर साहब? पेंशन बनवाए, कुछ नहीं मिला तो कहाँ कर तकलीफ पड़ाते घर में। हाँ, घर में पेंशन तो वो तय लोरमी ले मुंगेली आया? हाँ। इतना दूर यही में आया? हाँ। क्या दिन लगी साथ में? एक दिन लगे 10 घंटा। 10 घंटा लग गया तोला आए? और 10 घंटा बाद भी तोला कलेक्टर साहब में नहीं मिलन? तोर गांव के सरपंच मन का कहा थे? गांव सरपंच वो कहा थे कि मोर काम के नहीं आते भाई, ले भाई अब मैं क्या करत, तैसे हाँ तैसे करा था। तो तोला चाउरदार पैसा कौड़ी कुछ नहीं मिला? तो सरकार तो कहते हैं विकलांग वाला पैसा कौड़ी चाउरदार सब देते। हाँ, मगर पैसा नहीं मिला तो मालूम नहीं चला, ना बनात नहीं है सरपंच। लोरमी नहीं गे रहे हो ना, समय नहीं मिलती, समय ले बात खाते थे नहीं जाते हैं। नहीं मिलती समय, ओला नहीं मिलती समय दे अधिकारी मल्ला, अधिकारी मसाहा मल नहीं देती समय तो मिले ऐसे। तो यहाँ कलेक्टर साहब का आगे बेते हैं, अब देखो तेन कहे ना तेन करे नहीं करे तब ठीक है, मैं अपन ऐसी निकाल रहा। तो मान लो आज कलेक्टर साहब फिर तोर में नहीं मिली तब इसे कर दे? मैं नहान दे भले मैं जान दे इसे जान दे भी है, मगर तय कलेक्टर साहब मिल के जाते। हाँ, नहीं मिली तो कोई बात नहीं, चले अपन दूर। तो दोबारा नहीं हुआ? फिर आप दोबारा कैसे चलते खर्चे? तो मेहनत से यहाँ करा था, मांगता वो बीते मंगलवार जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी फरियाद जिले के आला कमान से करने जा पहुंचा, लेकिन हद तो तब हो गई जब इतनी दूर से पीड़ित कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी फरियाद लेकर जिला कलेक्टर के सामने उपस्थित होना चाहा, पर उसे कलेक्टर से मिलने से पहले ही रोक दिया गया। जिला कलेक्ट्रेट में अपनी फरियाद लेकर आए दिव्यांग को कलेक्टर से मिलने से रोका जाना कहीं ना कहीं उस दिव्यांग के मौलिक अधिकारों का हनन समझा जा सकता है। समानता के अधिकार की अगर हम बात करें तो उस दिव्यांग को भी पूरा अधिकार है सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले सभी योजनाओं का भरपूर फायदा उठाते हुए देश हित में, देश के विकास में और देश की तरक्की में अपना सहयोग प्रदान कर सके। लेकिन अधिकारियों की यह पक्षपूर्ण नीति, अधिकारियों की निष्क्रियता व छोटी सोच को बयां करती है। आवश्यकता है इन दिव्यांगों के सहयोग करने की। अब आने वाले समय में यह देखना होगा कि दिव्यांग की इस मांग को अधिकारी कब तक
पूरी करते हैं और इस तरह के तमाम लोगों की समस्याओं का समाधान इन अधिकारियों द्वारा कब तक खोजा जाता है। मुंगेली से अविनाश कुलमित्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमजाजर।